मड़दार चारों का ब्रेकअप वशत के चुका पुत्रान बोगा इंतखाबात 2024 हवाला तो मुबैर आंदोली के अलावा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि तीव्र के मुल्क का बाद सियासी जमात के अस्ता इंतखाबी नतज मुस्तरद को तगा तो 2024 इलेक्शन के अस्ते अच्छे वड़ा माजी इलेक्शन मुख्तलिफ बुत का पुत्रान बढ़ जाए मेरे नम्रदारी कर गए BNP अवामी सरबरा सीनियर बलूच सियासी रहनुमा मीर इसरार ज़हरी बलूच साहब आइयों का गेशन का पुत्रान के अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। आप भी एक उम्मीदवार थे, नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी आपने लड़ा, सूबाई असम्बली का आपने एक भरपूर कंपेन चलाई, आपने दूसरे जमातों के साथ एहतियात भी किया। तो बुनियादी तौर पर हमने देखा कि इंतखाबी नताइज जो माजी के इलेक्शन थे वो काफ़ी मुख्तलिफ थे। तो आपको क्या लगता है एज ए सीनियर सियासी रहनुमा के 2024 के इलेक्शन में जो इस वक्त जमातें सरापा एहतजाज हैं, वाकई बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, मनपसंद उम्मीदवारों को लाया गया है, पैसा का इस्तेमाल हुआ है? अल्ताफ जान, मैं आपको एक अर्ज करूं जी। ये जो धांधली लफ्ज है ये बहुत मुकद्दस लफ्ज है। धांधली तो हुई ही नहीं है, क्योंकि अभी इस दफा ऐसे हालात हुए हैं कि धांधली मुकद्दस लफ्ज बन गई है। अगर धांधली हो जाता तो फिर भी खैर था। अभी इस दफा हुआ है पैकेज डील। अभी पैकेज डील में आप अगर एक कौमी असम्बली, 2 सूबाई असम्बली मांगते हो, एक कौमी असम्बली मांगते हो या 2 सूबाई असम्बली मांगते हो, तो उसके लिए आपको कैश डील करना पड़ता है। तो उस डील के नतीजे में उस पर भी वाक चलता है। वाक क्या, बिड चलता है। अगर मैं बोलूं मैं 10 रुपए देता हूं, मेरे ऊपर अगर कोई और जवान खूबसूरत स्मगलर आ जाए, बोल दे कि मैं 25 रुपए देता हूं, तो मेरा डील कैंसिल होगा, वो 25 वाले को मिलेगा। अगर तीसरे दिन अगर कोई कहेगा 25 के बजाय मैं 40 देने के लिए तैयार हूं, तो वो हो जाता है। ये अभी धांधली एक मुकद्दस लफ्ज बन गई है। ये जो अभी इस दफा हुआ है उसके मुकाबले में धांधली को बेचारे को नहीं कहो। धांधली तो बहुत अच्छा था। अगर धांधली होता तो हमारा सैयद एहसान शाह भी जीत चुका होता। तो लेकिन मिर्जा साहब, जो पैकेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हद तक आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ करोड़ों की बोलियाँ लग चुकी हैं। तो जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, हमने माजी में देखा, इलेक्शन से पहले भी देखा कि एक दूसरे से दूर थे, इंतखाबी एहतियात नहीं बना रहे थे। तो अब एक 4 जमाती एहतियात बन गई है और सरापा एहतजाज हैं। तो आप नहीं समझते कि जमातें इलेक्शन से पहले एक साथ हो जाती हैं ताकि ये पैकेज जो पैसों का बड़ा हेरा फेरी थी, इलेक्शन की नताइज को तब्दील कर दिया, इससे बच जाते ये जमातें? देखिए भाई, इससे पहले जो हमारी कौम परस्त बलोच कौम परस्त जमातें थी, मैं इनके दर पे गया, इनके घर पे गया, इनको समाजात की, इनको मिन्नतें की इसी दिन के लिए कि बाबा एक हो जाओ, एक होके इलेक्शन लड़ो। अगर जिसको छोड़ना इलेक्शन लड़ने के लिए वो लड़ेगा, जिसको सारे दोस्त मना करेंगे वो नहीं लड़ेगा। लेकिन मैं आपको सीधी बात करूं, उस पर डॉक्टर मालिक बेचार राजी था। अख्तर जान को अल्लाह हिदायत करे, वो भी मेरे ख्याल में जाके इस्लामाबाद में रहा है, उसने भी पैकेज डील सीख ली है। तो वो इस चीज में नहीं आ रहा था। वो चाह रहा था कि ऐसे जगह पे डील हो जाए जहां से उसको बेनिफिट हो जाए। तो वो सिर्फ एक वर्ड का MPA के लिए, हम उसको समझते हैं कि पूरा बलोचिस्तान का वारिस। ये सारा खेल को उसने उल्टा सीधा करके कौम परस्तों का इत्तेहाद को पारा पारा किया और सिर्फ ले जा करके सिर्फ अपने लिए एक कौमी असम्बली का सीट, जहां जिसमें वर्ड सब डिवीजन आता है, और वर्ड का सूबा सीट के लिए अपना पूरे पॉलिटिकल पार्टी का बेड़ागर्क कर दिया। और बाकी कौम परस्त जमायतें हैं या कौम परस्त पार्टी, उसको भी बदनामी के दहाने पे ले आके खड़ा कर दिया। अभी खाली रोडों पे फिर रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। अभी इकट्ठा होना इनका बिल्कुल फजूल है और बेकार है। अगर करना है फिर भी यकजहती करना होगा। अभी तो कोई गर्ज लालच नहीं है। अभी एक 1 पॉइंट एजेंडे पे अपने हकूक के लिए, अपने अवाम के, अपनी सरजमीन के हकूक के लिए एक होना पड़ेगा। और उसमें ये जो बोगोज, ये अनाद और ये जो अंदरूनी डील वील को छोड़ना होगा। बराबर अपने मुफादात के लिए, अपने कौमी मुफादात के लिए इकट्ठा होना होगा। वरना ये कि ये इनसे ट्रेंड छूटा हुआ है और ये जो है अभी सिर्फ किताबों में होंगे कि ये सियासतदान थे, लेकिन अभी ये बाकी किसी काम के हमने से कोई नहीं रहेगा। तो मीर साहब, इलेक्शन से पहले हमने भी देखा, खबरें भी चली, आपने मुलाकात की जो कि आप कह रहे हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब थे तो इसके बाद आपने नेशनल पार्टी से एक एहतियात किया। तो आपने कोशिश की कि सरदार साहब, नेशनल पार्टी और आपकी जमात, और तीनों जो हैं दूसरे पार्टियों से, जमातों से काफ़ी मुख्तलिफ में,
वो मुत्तहद होकर इलेक्शन लड़ी, तो फिर सरदार साहब ने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने ये बेहतर समझा कि जमीयत के साथ एहतियात करे और उसका वोट बैंक ज़्यादा है, शायद एमएनए बन जाए, तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया आपके साथ? देखिए, मेरे कारकुन बैठे हुए थे, उसके कारकुन बैठे हुए थे, उन सब के सामने मैंने इल्तिजा की। मैंने, हालांकि डॉक्टर मालिक से मैंने बात नहीं की थी, मैंने डॉक्टर मालिक का भी गारंटी उठाया, नेशनल पार्टी का गारंटी उठाया। मैंने कहा सरदार साहब मेहरबानी करो, नेशनल पार्टी मैं आप लोगों के साथ हूं, बाकी जितने वतन दोस्त कॉम्परस थे इकट्ठे हो जाओ, एक साथ इलेक्शन करो, और जिन जिन सीटों पे आप लोगों को लड़ना पड़ता है उन पे आप बड़े लोग जो बैठ करके, आप डॉक्टर मालिक 2-4 और सीनियर बैठो, जो फैसला करो किसी को एतराज नहीं होगा, और कौम भी खुश होगा और वतन की भी हिफाजत होगी। लेकिन उसने कहा कि मालिक से बात करो। मैंने डॉक्टर मालिक से बात की, लेकिन वो एक दिन के अंदर अंदर जाके जमीयत के गोद में बैठ गया। क्योंकि कहने की बात यह है कि जमीयत के जो टाइकून थे या जो स्मगलर टाइप के लोग जिनको टिकट दिया था, उन लोगों ने उसका इलेक्शन का खर्चा उठाया था। इलेक्शन के खर्चे की डर की वजह से जो है उसने उठा करके पूरा बलोच कौम परस्तों से हट करके जाके जमीयत से इत्तेहाद कर ली। बाकी पूरे बलोचिस्तान में जमीयत से इत्तेहाद नहीं की, सिर्फ और सिर्फ वर्ड के सीट के लिए उसने इत्तेहाद कर लिया, और वो खर्चा उनके सर पे डाल दिया। वो बेचारों ने उनके लिए पैकेज भी बनाए, खर्चे भी किए, उसमें पास भी हो गए। तो मिर्ज़ा साहब, हमने जो NA 261 है सूराब कलात मस्तूम की जो नशस्त है कौमी असम्बली की, तो हमने देखा कि जो मौलाना गफूर हैदरी साहब उस वक्त जो है उनको फॉर्म 49 जारी कर दिया गया है और रुकन कौमी असम्बली बन गए सल्के से। तो जब इब्तदाई नताइज आ रहे थे तो उसमें सरदार साहब जो हैं पहले नंबर पे थे, जबकि जो गफूर हैदरी साहब वो तीसरे नंबर पे थे। उसके जो कौमी असम्बली की सीट सरदार साहब से छीन ली गई, जमीयत को मिला, लेकिन एहतजाज तो कर रहे हैं। तो इस सीट के हवाले से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक ट्राइका है, ये आपस में मिले हुए हैं, सरदार साहब ने कुछ कंप्रोमाइज़ की है इस सीट से? सरदार साहब ने 2 सीटों पे कंप्रोमाइज किया। मैं सीधी बात करूं, क्योंकि अभी अगर हम इन वतन दोस्त कौम परस्तान सियासत को हम छुपाते रहेंगे, इसमें जो गंद है उसको हम छुपाते रहेंगे, ये हम बदल करेंगे, हम कौम के साथ धोखा करते हैं, हम अपने साथ धोखा करते हैं। क्वेटा वाले सीट पे भी सरदार साहब खामोश हो गया है, कलात वाले पे भी खामोश हो गया है। फिर वो कहता है कि मेरा ये 2 सीट है, कौमी असम्बली फुजदार और सूबा असम्बली वर्ड को नहीं छेड़ो, आप लोग जो बोलो मैं वही करने को तैयार हूँ। अभी मैं क्या बताऊं, अभी इनको मिन्नतें समाजते करते हैं, लेकिन ये बात करते हैं कौमी वतनी तशख़्ख़ुस की और लोगों का एतमाद और बलोच फ्रेंचाइज सियासत जो है इन्हीं के हाथ में आया हुआ है और इसको मिसयूज कर रहे हैं। अगर ये ठीक हो जाते, अगर ये सारे कौम परस्त एक हो जाते, उधर अकबर खान बुगटी के नवासों को ले लेते, उधर खैर पशमरी के नवासों को ले लेते, सब पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं। उधर डोमकीज थे, उधर एहसानीज थे, इन सबको ले करके जो अच्छा भला अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए एक अच्छा और खूबसूरत पार्लिमानी इलेक्शन लड़ते और लोग इनकी बात भी सुनते। अभी ये अलग अलग जाग करके अपने अपने हल्के या 2 हल्कों के लिए डील करके आ जाते हैं, फिर रोड पे निकलते हैं, रोते हैं मेरे साथ ज्यादती हो गया। ये सारे ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। लेकिन मिर्ज़ा साहब, हमें याद है कि इंतखाबात से कुछ दिन पहले हमारे एक प्रोग्राम में भी आपने जो इलेक्शन में ये जो पैकेजेस हैं, जो मनपसंद लोग हैं, उनको लाने के हवाले से आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया था कि यहाँ जो इलेक्शन है वो फिक्सड हैं। तो हमने देखा वही हुआ। तो BNP या जो दूसरी जमातें इस वक्त सड़कों पे हैं, सरापा एहतजाज हैं, तो आपको क्या लगता था? वो समझते थे कि हम भी उस पैकेज के हिस्सा हैं, हमें भी अपने जो है हिस्सा मिलेगा, हम हुकूमत बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जो है कुछ नहीं कहा और आज सड़कों पे निकले? देखो, ये सारी चीजें अंदरूनी हालत सब हुई है, हमें सब मालूम है, जो हम देख रहे हैं पब्लिक को सब मालूम है। लेकिन अभी हालात देखो, इलेक्शन गुजर गया, सब चीजें हो गई है। अभी ये रोडों पे निकलना है, बस अपना बात करना है, 1-2 सीटों का गिनती करवाना है, 1-2 सीटों को ऐसे ही छोड़ना है, बस यही ड्रामा चलता रहेगा ताकि उनका वैल्यू उधर बढ़े और जो नई जो गवर्नमेंट बन रही है इनके लिए कोई वैल्यू बन जाए और इनसे कोई पूछा जाए, क्योंकि अभी तक इनसे पूछ नहीं रहे हैं। बस ये अपना वैल्यू बना रहे कि हमसे कोई पूछा जाए और ये हुकूमत साजी के मामलात में हमारे हम टर्म और कंडीशन को रख करके हमसे बात की जाए, और कोई कुछ नहीं, न बलोच है न बलोच कौम में, इस बीच में कोई कुछ नहीं। लेकिन जो हमने देखा कि जो खींच और ग्वादर की कौमी असम्बली की सीट है, मलिक शाह गुरगेज नामी एक शख्स जो है वहाँ मुंतखब हुआ है, तो उस पर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं। इसका एक बेटा और दामाद भी क्वेटा के 2 सूबा असम्बली के सीटों पे इलेक्शन जीते, लेकिन कुछ जमाती कह रहे हैं उनका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, उन्होंने पैसा का इस्तेमाल किया, स्मगलर रहे, उन्होंने जो है जो
पैकेज की बात कर रहे हैं, उस पैकेज का हिस्सा हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जो बाहर से लोग आते हैं या दूसरे लोग या इलेक्शन लड़ते हैं, मकामी लोगों की अख्तलफी होती है, तो आप नहीं समझते हैं कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है? तो पैकेज अगर देते हैं ये, तो पैकेज में उन लोगों को शामिल करें जो उन इलाके या हल्के के लोग हैं। देखो, अगर बलोचिस्तान और बलोच की बात है, बलोच चाहे हिलमंद का हो, बलोच चाहे जायदान का हो, बलोच बलोच है, बलोचिस्तान एक बलोचिस्तान है। इसको अंग्रेजों ने तकसीम किया हुआ है। अगर गुरगेज साहब पहले वहां रहते थे, अभी यहाँ रहते हैं, वो भी उसका सरजमीन है, ये भी उसका सरजमीन है। तो अगर गुरगेज के आने से इन भाइयों को जरा एतराज है, योग में जो वासे से जो जीता हुआ है वो कटर कंडारी मुहाजिर है, उसके ऊपर कोई बात तो नहीं कर रहा है। जहाँ बलोच की बात आती है उस पर ये एतराज उठाते हैं। फिर नजदीक आ जाता है, बोलता है ये मकरानी है, ये बिरावी है, ये केतरानी है, ये कोई सुलेमानी है। आपस में ये अपने बलोचों के साथ उलझते हैं। देखिए, ये जो बाहर के लोग आगे बैठ जाते हैं, जो गैर बलोच है, उनके बारे में इनको सांप सूझ जाता है। तो अभी इन जमातों को, बलूचिस्तान के जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, जो कबायली लोग हैं, तो आप समझते हैं इनको क्या करना चाहिए? अब तो ये इलेक्शन गया, अब जो होना था हो गया, अब उनको किस सिमत पे जाना चाहिए? क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए? देखो, इनके लिए दो रास्ते हैं। या ये अख्तर अगर फ्रेंचाइज अपने नाम पे बलोच कौम का किया हुआ है, वो आगे बढ़े, हम उसके पीछे है। डॉक्टर मालिक भी उसके पीछे है, बाकी कॉम्प्रेस उसके पीछे है। आके सीधा कॉम्प्रेस की सियासत करे। वरना अगर नहीं कर सकता है तो जाके या पीपल पार्टी का मेंबर बने, या मुस्लिम लीग नून का, या इमरान खान का पैरोकार बने। ये मेहरबानी करके ये कौम को इस तरह धोखे में नहीं रखे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, टाइम निकाला हमें प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ा दर्जा कमीर जेरी बलूच साहब सरबरा BNP अवामी का पत्रान कनगा आई गोशक हमेशा के इध दांदली या इशिया जस्ते मौजूद है सूरत आलम इस सब पैकेज नाम दिया गए। तो इशिया चे बच्चा के वास्ता या आओ के वदा मरूची हमें सियासी जमात कसते एहतियात जोड़ को था इलेक्शन दांदली के खिलाफ एहतजाज कनगा। तो आप मुतहद बेबा या प्लेटफॉर्म सर जहदोजहद बेकना और वती वती सियासी जमात के हस्ता आनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल बेकना भले या कंची एहतियात जोड़ बेकना के आओ के वदा आना चुशी मुसीबतें दे पानी कनक मकपी चूँकि माजिया दिसता के बाज़ सियासी जमात के हस्ता इंतखाबात इलेक्शन मुबैना दांदली इल्ज़ाम जतगा या अंचे मरदम के हस्ता आनी सूबबंदी के खिलाफ एतराज़ात को था कि आ मरदमाना एचवड़े वोट बैंक नबूता उधर सिर्फ ज़र या ताकत या मराहत इस्तेमाल चे मेंबर पार्लियामेंट जोड़ बुतगा वो इलाका दिमरवी तरक्की वास्ते चुने कार न कहीं पत्रान करें।